हेलो, वेलकम। आज ऐसी वीडियो है जो कि पहले भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन फ़ीडबैक कुछ इस तरह की मिली कि इसको मज़ीद एलाबरेट किया जाए। ये भी महकमा माल की रेफरेंस से ही है कि वहाँ पे जो करप्शन हो रही है या जहाँ पे जो मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं उनको डिस्कस किया जाए, उसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो एनी हो, आज उसी के रेफरेंस से कि पटवारी क्या क्या कर रहे हैं, लोग कितनी अजियत में हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं उन्हें फ़र्द लेने के लिए। आज एक वीडियो वायरल हुई है जो कि आपने भी देखी होगी कि रहीम यार ख़ान ओपन कचहरी की एक वीडियो है जहां में एक शख्स ने ख़ुद को मारना शुरू कर दिया और उसने वहाँ मौजूद जो अथॉरिटीज़ थी ओपन कचहरी की उन्हें भी ढकोसला करार दिया और कहा कि पटवारी उससे फ़र्द के लिए पैसे मांग रहा है, लाखों रुपए मांग रहा है, कोई कुछ नहीं करता, ये सारे लोग मिले हुए हैं। तो ये फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है कि पटवारी बाज आने वाली शय नहीं है। पटवारी आज भी पैसे ले रहा है और वहाँ पे आवाज़ उठाई गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 दिन पहले उसके ख़िलाफ़ एक FIR भी हुई है जिसमें 8 लाख रुपये वो डिमांड कर रहा था। तो पार्टी ने, जो मुतासरा पार्टी थी, 4 लाख तो उसने दिए, बाकी 4 लाख के लिए उसने उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और मौके पे रेड हैंडेड से पकड़वा दिया। बाकायदा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी, मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हुई जो जिसने टेंटेड नोट, यानी टेंटेड नोट से मुराद ये होती है कि जब कोई ऐसा रेड करना हो, कोई बंदा सरकारी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिश्वत तलब कर रहा हो, तो उसके लिए जो रेड किया जाता है, जो नोट उसे दिए जाते हैं रिश्वत के तौर पर, वही शख्स देता है जिसके साथ उसकी डील होती है, लेकिन पीछे मैजिस्ट्रेट सारी कार्रवाई वाच कर रहे होते हैं। तो उन नोटों पर एक निशान लगाया जाता है जो नोटों के अंदर है, जो कि आम लोगों को नज़र नहीं आता, उसे टेंटेड नोट कहते हैं। तो वो मौके पर जैसे ही वो ले रहा होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो रेड करके पकड़ा जाता है रेड हैंडेड। तो इस केस में भी ऐसे हुआ, चंद दिन पहले एक पटवारी रेड हैंडेड अरेस्ट हुआ। तो सारा कुछ सामने था कि उसने रिसीव की रिश्वत। तो लेकिन अब उसमें बाद में इशू ये है कि पटवारी पकड़ा भी गया, तो कितने पटवारियों के ख़िलाफ़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई ऐसी कार्रवाई होती है, कोई FIR लॉन्च होती है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, ये भी बहुत कम है। लेकिन अगर कोई बंदा कंप्लेनेंट जो कि अफेक्टी हो, जिससे उसने रिश्वत तलब की हो, वो हिम्मत दिखाए और FIR लॉन्च हो जाए, मौके पे पकड़ा भी जाए पटवारी, तो फिर भी सज़ा उसे कम क्यों होती है, वो कोर्ट से बरी कैसे हो जाता है। तो देखिए, ये केस चलता है, ये एंटी करप्शन के रेफरेंस से चंद माह बाद उसकी बेल भी हो जाती है। फिर होता ये है कि पटवारी ज़ाहिर है एक डील तो करता है, हर रोज़ डील करता है, वो पैसे लोगों से उचकता है, रिश्वत लेता है, बड़े पैसे जमा करता है, तो पैसा तो उसके पास बड़ा होता है। अच्छा, पैसा उसके पास किस तरह होता है? अगर उसके घर की ज़मीन की खुदाई की जाए तो पैसा निकले, जैसे नैब अक्सर केसेस में करती है कि घर से सोना बरामद हुआ, नोट बरामद हुआ, तो पटवारी इज़ जस्ट लाइक दैट कि अगर रेड किया जाए। और फिर इसने बेनामी ट्रांजैक्शन बड़ी की होती है, जिन लोगों को भी ये जो उनका राइट होता है फ़र्द देकर जो पैसे लेता है, उनसे प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा लेता है और ये एक बेनामी ट्रांजैक्शन होती है। तो पटवारी के ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके नाम उसने प्रॉपर्टी करवा रखी होती है। तो जब ये पकड़ा जाता है तो पैसों के मुंह खोल देता है। जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं जिनके पास उसने पैसे जमा करवाए होते हैं या बेनामी ट्रांजैक्शन करके प्रॉपर्टी उसकी होती है लेकिन दूसरों के नाम लगवाई होती है, तो वो पैसों के मुंह खोल देते हैं। और आपको पता है कि अगर इंसाफ लेना हो, पैसे ज़्यादा खर्च करें तो पाकिस्तान में इंसाफ मिल भी जाता है। सारी सूरतों में नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा है और पटवारी को मिल जाता है। पटवारी मोस्टली अगर उससे सज़ा हो भी जाए, सज़ा तो बड़ी सख्त होती है शुरू में, ज़ाहिर है उसको 14 साल तक सज़ा, और मुख्तलिफ मदों में एंटी करप्शन कवानीन के तहत भी और PPC के तहत भी उसे सज़ाएँ तो होती है, प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है, कन्फिस्केट हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें रेस्टोर भी हो जाती है। कैसे? और जो मेरा जो कैप्शन लगाया है मैंने कि क्या सज़ा होती है उसे या बरी हो जाता है, तो बरी होता है तो कैसे होता है? बरी में ज़ाहिर है जब वो पैसे लगाएगा तो डिले कर सकेगा केस, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ जो विटनेस हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं। तो एक तो ये डिले हो जाए तो ये भी एक जस्टिफिकेशन बनती है बर्रियत की पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, और होनी भी चाहिए कि ज़ाहिर है अगर किसी को एक्यूज़ किया गया है तो उसी सर्टन टाइम के अंदर वो केसेस डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, जो भी सज़ा है उसकी वो सारा उसका तयन हो जाना चाहिए। तो ये तो एक ग्राउंड बनती है।
तो पटवारी आपने देखे होंगे फंसे हैं और निकल जाते हैं। इसमें क्या गीदड़ सिंगी है, ज़ाहिर है वो पटवारी अकेला तो नहीं होता, वो जितनी ठगी करता है वो बड़ी दूर तक माल पहुंचता है। लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को करते हैं, पॉलिटिशियंस को करते हैं कि जी ये कर रहे हैं, लेकिन कभी उनकी दाद रसी हुई। हर बंदे को पैसे देने पड़ते हैं फ़र्द के। और यही नहीं, आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटराइज सेंटर्स भी बन गए हैं, तो अब पटवारी का क्या रोल रह गया। कंप्यूटराइज सेंटर्स बने हैं, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वहाँ की करप्शन वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पटवारियों ने अभी तक बहुत से मुआवजात मौज़ों का रिकॉर्ड इंटेंशनली उस तरह से बनाया नहीं कि कंप्यूटर में उसे फीड किया जा सके, या कोई ना कोई रुकावटें खड़ी करते हैं कि कोई ना कोई मौज़ा या इनके पास रहे, ये काम ताकि पटवारियों के हद तक भी चलता रहे। तो ये हथकंडे आजमा रहे हैं। और ये कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस जो स्लो हुआ है, नॉट ओनली कि पटवारी ज़िम्मेदार हैं बल्कि ये जिन तक पैसे पहुंचाता है वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो ये एक चेन चलती है कि अगर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि कोई अथॉरिटी कायम की जाए तो ये कहा जाता है कि रिश्वत का एक और दरवाज़ा खोल दिया गया है। जस्ट लाइक अब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कि फ़र्द जारी हुआ, चाहे पटवारी से हुआ या लैंड रिकॉर्ड से, अराजी सेंटर से जारी हुआ, अब ये है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सारी फीसें सारी टैक्सेस अदा करके जब आप जाएंगे तो उन्होंने एक नया प्रोफार्मा भी तैयार कर लिया है कि दोबारा से पटवारी के पास जाएं, वो दोबारा से सर्टिफिकेट देगा कि जो प्रॉपर्टी की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, ये दुरुस्त है। अगर ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो क्या है, अगर ये अनकंस्ट्रक्टेड है, वैसे खाली प्लाट है तो इसकी नोयत क्या है, क्या जो उसमें लिखा गया है फजूल सी बातें कि दुरुस्त है, कि वाकई इसकी यही पोजीशन बनती है, यही इसकी वैल्यू बनती है जो कि डीसी रेट होती है या उससे ऊपर। हालांकि सारी चीज़ों का तयन पहले भी हो चुका होता है। जब स्टैम्प पेपर लिए जाते हैं, रजिस्ट्री करवाई जाती है, तो सारी चीज़ों के मुताबिक जो वैल्यूएशन टेबल है, जो गवर्नमेंट का रेट है, उसके मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, उसी के मुताबिक बाकी टैक्सेस फीसें पे की जाती हैं। तो वो बाकायदा वो होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और परफॉर्मेंस दे दिया गया है। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये क्या है, ये तो आपने पटवारी को और ज़्यादा सरों पर चढ़ा दिया हमारे। तो इंतज़ामिया के सामने प्रोटेस्ट किया गया। तो इंतज़ामिया ऑब्वियसली डीसी अथॉरिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्होंने कहा कि चले ये तहसीलदार या सब रजिस्ट्रार की डिस्क्रिशन है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, स्टैम्प पेपर सारा जो होगा, तो वो असेस करेगा कि क्या दोबारा